हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इवान आईक्यू। लास्ट क्लास में अपन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स कर रहे थे, जो क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 है। अपन ने काफी कुछ कंप्लीट कर लिया था और अपन लास्ट पार्ट पे हैं कि इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन फॉर्मेट, वो वाला अपन पार्ट कर रहे हैं। और अपन ने उसका भी बेसिक सॉल्व कर लिया था कि कैसे उसको बेसिकली सॉल्व करते हैं, है ना। तो अपन लास्ट क्लास में ये सब कर लिया था। अपन इस क्लास में क्या करेंगे, उससे रिलेटेड थोड़े बहुत वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे कि उससे रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व हो सकते हैं, और उसके अलावा अपन उससे रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स ही करेंगे। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो एक क्वेश्चन मुझे थोड़ा डिस्कस करना था, तो अपन वो कर लेते हैं पहले, ये वाला। ठीक है, एनसीईआरटी का ही है ये, और इसमें ऐसा है, मतलब जनरली क्या होता है, अपन को लीनियर इक्वेशन इस फॉर्मेट में देते हैं, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू में कोई नंबर होता है, 8 होता है, ऐसा होता है, या 8 उस तरफ होता है, पर यहाँ पे क्या हुआ, नंबर नहीं देके ये चीज दे दी xy। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो अपन को इसको सॉल्व करना है। चलो तो सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, रेड अच्छा लग रहा है तो अपन भी रेड यूज करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो जो अपन जनरली करते हैं ना, कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो अपन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के जो जनरली अपन करते हैं, जैसे सब्स्टिट्यूशन सोचते हैं, एलिमिनेशन सोचते हैं, तो अपन वही सोचेंगे। तो हमेशा क्या करना चाहिए कि अगर कोई मेथड नहीं दिया हुआ है कि कौन से मेथड से करना है, तो एलिमिनेशन को यूज कर लेना। एलिमिनेशन काफी ईजी रहता है। तो अपन एलिमिनेशन करते हैं। ये मैंने लिखा 6x प्लस 3y इक्वल्स टू में 6xy। फिर इधर लिख दिया मैंने 2x प्लस 4y इक्वल्स टू में 5xy। अब मुझे इसको एलिमिनेट करना। अपन को एलिमिनेट करना ना, तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि x एलिमिनेट हो जाए। x मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो यहाँ पे 6 आना चाहिए। 6 आना चाहिए, तो 6 कैसे आ सकता है, मैं 2 को 6 कैसे बना सकता हूँ, तो मैं 2 को 6 बना सकता हूँ 3 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई बाय 3 और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, अब इक्वेशन को देखते हैं। 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे भी होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6x और ये हो जाएगा 12y। यहाँ हो जाएगा ये 5 3 15xy। ठीक है, अभी इक्वेशन हो गई ट्रांसफॉर्म। इक्वेशन ट्रांसफॉर्म तो हो गई, पर 6x प्लस का, ये भी 6x प्लस का, प्लस प्लस कैंसिल आउट तो नहीं होंगे, तो मुझे माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों तरफ। तो ये हो गया प्लस का था तो ये माइनस का, ये प्लस का था तो ये भी माइनस का, और ये भी माइनस का। ठीक है, यहाँ तक समझ आ ही रहा होगा। तो अब इस इक्वेशन की कोई जरूरत है नहीं, इस वाली की। ये अपन ने ट्रांसफॉर्म कर दिया इसमें, है ना। तो ये आ गई अपन की सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन, और ये अपन की ऊपर पड़ी है फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन को नीचे लिख देते हैं। ये इसके नीचे आ गई 6x 3y और इक्वल टू में पड़ा है 6xy। 6xy पड़ा, तो अब क्या हुआ, ये तो कैंसिल आउट हो गया। ये माइनस का था, ये प्लस का था, प्लस माइनस जीरो। ये क्या है, ये प्लस का है और ये माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस होगा, तो आंसर आएगा 9y। साइन किसका आएगा, जो नंबर बड़ा है 12 बड़ा है, तो ये नेगेटिव। फिर इक्वल टू में ये माइनस का, ये प्लस का, तो प्लस माइनस माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, तो कितने बच जाएंगे 9xy। साइन किसका आएगा, जो नंबर बड़ा है 15 बड़ा है, तो नेगेटिव। ये आ गया पूरा, माइनस से माइनस साइन कट गया, 9 से 9 भी कट गया, x नहीं y से y भी कट गया। तो क्या बच रहा है, यहाँ पे बच रहा है सिर्फ 1, यहाँ पे बच रहा है x। तो फाइनली मुझे मिला x की जो वैल्यू है वो है 1, है ना। x की वैल्यू 1 मिल गई। तो ऐसे करते हैं, कभी भी आपको ऐसा कोई थोड़ा टिपिकल सा क्वेश्चन दिख रहा हो ना कि ऐसे कैसे हो गया, एक्स वाई कैसे आ गया, तो डरने की कोई जरूरत नहीं। आपको सिंपली एलिमिनेशन मेथड लगाना है। कोई भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करो, आपको इजीली आंसर मिलने लग जाएंगे। ठीक है, तो ये अपन को आ गया एक्स की वैल्यू, वाई की निकालनी है तो किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लो। मैंने यहाँ पे पुट कर लिया। एक्स की वैल्यू तो 1 है, तो 2 इंटू 1 करा तो 2 ही आएगा, प्लस 4y इक्वल्स टू में 5xy। एक्स तो 1 है तो 5y हो गया। यहाँ पे क्या हुआ, ये वहां गया सब्ट्रैक्ट में, तो y और यहाँ पे 2। ठीक है, तो y की वैल्यू आ गई 2। बस क्वेश्चन खत्म। x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन आ रहे हो तो बस सिंपली सॉल्व करते जाओ, आंसर निकल ही जाएगा। ठीक है, ठीक कहाँ है यार, ठीक कहाँ है। अब बनाते हैं इस पे, इससे कुछ नहीं है, 8 तो भी कुछ नहीं है, 9th है। ठीक है, इसको एक बार पढ़ लो क्वेश्चन को। अब ये वर्ड प्रॉब्लम है, जो अपन फॉर्मेट में पढ़ रहे हैं ना, उसी से रिलेटेड। जो अपन फॉर्मेट कर रहे हैं उससे रिलेटेड थोड़े बहुत वर्ड प्रॉब्लम है, उसको एक बार पढ़ लेते हैं। एक बार क्वेश्चन पढ़ लो क्या है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ ही लिया होगा, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम से रिलेटेड है। अपन पहले पढ़ चुके हैं कि अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम क्या होती है। क्या होती है, डाउनस्ट्रीम का मतलब होता है वाटर अगर यहाँ फ्लो कर रहा है तो बोट भी
ये बोट है वो भी यहीं फ्लो कर रही है। तो अगर वाटर की डायरेक्शन फ्लो की और बोट की डायरेक्शन फ्लो की दोनों सेम है तो अपन बोल सकते हैं कि वो डाउन स्ट्रीम है। और एक होता है बोट तो यहाँ फ्लो कर रही है और वाटर फ्लो कर रहा है यहाँ पे, जैसे ये है ना, तो उसको बोलते हैं अपन अपस्ट्रीम। तो ये अपस्ट्रीम है, ये डाउनस्ट्रीम है। ठीक है, इसकी फोटो बना लो दिमाग में। ये है डाउनस्ट्रीम और ये है अपस्ट्रीम। ठीक है, डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम। ठीक है, तो अपन को पता चल गया। अब आता है अपन इसकी इक्वेशंस पे बनाने में। तो क्या बोल रहे हैं, रिवर की जो फ्लोटिंग स्पीड है उसको भी फाइंड करो, डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, और बोट की स्पीड भी फाइंड करो। तो अपन को दो वेरिएबल दिख गए, तो अपन लिख देते हैं लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्ट्रीम की जो स्पीड है ना उसको अपन बोल देते हैं एक्स, बी एक्स। ठीक है, किलोमीटर पर आवर, यूनिट लगाई किलोमीटर पर आवर क्योंकि सब किलोमीटर और आवर्स में चल रहा है। तो ये एंड स्पीड ऑफ बोट डी बाय किलोमीटर पर आवर। ठीक है, स्पेस मैनेजमेंट का बहुत ध्यान रखना अपन। तो ये आ गया अपन की लेट वाले पूरे। यहाँ से सिर्फ अपन का सॉल्यूशन हो जाना चाहिए इस तक में। तो अपन करते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, सबसे पहले अपन फर्स्ट जो लाइन दी हुई है ना उसे इक्वेशन बनाने की सोचते हैं। और उससे पहले अपन को थोड़ा बहुत अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के बारे में, स्पीड से बारे में पता भी होना चाहिए। देखो, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मेरी स्पीड 20 है, मैं आगे साइकिल चला रहा हूँ, आगे की तरफ जा रहा हूँ, पीछे से हवा आ रही है, हवा की स्पीड है 5। ठीक है, तो हवा मुझे और पुश करेगी, तो मेरी नेट स्पीड जो होगी ना वो बन जाएगी 25, क्योंकि एयर की स्पीड मेरे में ऐड हो गई। तो ट्रेवलिंग करने की जो मेरी ताकत है वो बढ़ गई, है ना। इसको रिलेटिव वेलोसिटी बोलते हैं। ये आगे और हायर क्लास में फिजिक्स में बहुत अच्छे से आएगा। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी होती है। तो अगर मुझे कोई भी चीज पीछे से पुश कर रही होगी ना तो मेरी इफेक्टिव वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, है ना। तो यही चीज है। अगर मैं डाउन स्ट्रीम बोलता हूँ तो डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या है, मैं वाटर के फ्लो के साथ में जा रहा हूँ। तो अगर मैं वाई स्पीड से जा रहा हूँ और वाटर की स्पीड है एक्स, तो मेरी नेट स्पीड हो जाएगी एक्स प्लस वाई, है ना। तो अपन इसको लिख देते हैं, डाउन स्ट्रीम की जो स्पीड है ना, डाउन स्ट्रीम स्पीड एस लिख देता हूँ, इक्वल टू क्या है, एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई क्यों, क्योंकि दोनों ऐड हो जाते हैं। और जो अपस्ट्रीम की स्पीड है ना, अपस्ट्रीम, वो है y माइनस एक्स। ठीक है, तो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की स्पीड्स को ध्यान रखना कि वो x प्लस वाई क्यों हुआ, वो y माइनस एक्स क्यों हुआ। ठीक है, अब अपन आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन पे भी तो पढ़ना है भाई। तो अ बोट गोस 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 10 आवर्स। क्या बोल रहे हैं कि जो बोट है वो 30 किलोमीटर तो अपस्ट्रीम गई, ठीक है, 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम गई, और उसी बीच में 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम भी गई, और टोटल टाइम लगा 10 आवर्स। टोटल टाइम लगा है 10 आवर्स। तो अपन 10 आवर्स पे फोकस करते हैं कि टोटल टाइम कितना लगा। तो अगर मैं अप स्ट्रीम का टाइम निकाल दूं कैसे भी करके, और डाउन स्ट्रीम का टाइम भी निकाल दूं कैसे भी करके, और दोनों टाइम्स को ऐड करूं, इक्वल्स टू में क्या आना चाहिए, 10, क्योंकि टोटल टाइम लगा है 10 आवर्स। तो मैं यही करता हूँ, इक्वल्स टू में आएगा 10। अब मैं निकाल रहा हूँ अप स्ट्रीम का टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है ना, तो टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना कवर करा है अप स्ट्रीम में, अप स्ट्रीम में डिस्टेंस कवर करा है 30। अप स्ट्रीम की स्पीड कितनी होती है, अप स्ट्रीम की स्पीड तो यहाँ लिखी हुई है, y माइनस एक्स। तो ये आ गया अप स्ट्रीम का टाइम, प्लस डाउन स्ट्रीम में जब ट्रेवल करा हुआ था तभी भी तो कुछ ना कुछ टाइम लगेगा। तो तब कितना टाइम लगा है, तब टाइम लगा है, डिस्टेंस ट्रेवल करा है 44। ठीक है, स्पीड डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी है, एक्स प्लस वाई। तो ये बन गई अपन की फर्स्ट इक्वेशन। बहुत ही इजी। राइटिंग अच्छी नहीं लग रही मानता हूँ, पर इक्वेशन मिली है ना, इक्वेशन मिली है। किसी किसी को शायद समझ भी नहीं आ रही होगी, पर सह लेंगे क्योंकि मैंने पूरी बोली है ना। ये है 30 अपॉन वाई माइनस एक्स प्लस 44 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू में 10। अब बनाते हैं सेकंड इक्वेशन। वही करेंगे, कॉन्सेप्ट वही लगाएंगे। इन 13 आवर्स, टोटल टाइम कितना लगा 13 आवर्स, इट कैन गो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। 13 आवर्स में वो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम गया, 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम गया। तो वही करता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड करेंगे ना तो अपन को टाइम मिलेगा। 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम है, अपस्ट्रीम की स्पीड है y माइनस एक्स,
तो अपस्ट्रीम में लग गया इतना टाइम, प्लस डाउन स्ट्रीम में ये गया 55 और डाउन स्ट्रीम की स्पीड है x प्लस वाई इक्वल्स टू में आ जाएगा टोटल टाइम, और टोटल टाइम कितना लगा है इन 13 आवर्स बोला था ना, इक्वल्स टू में आ गया 13। तो ये आ गई अपन के पास में सेकंड इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, दोनों इक्वेशंस आ गई अपन के पास में, उसको सॉल्व करना इजी रहेगा। अब देखो ये वो वाली है, डिनोमिनेटर में वेरिएबल्स आ रहे हैं, और डिनोमिनेटर में वेरिएबल्स कभी भी आते हैं तो इसको अपन सॉल्व करते हैं वो रिड्यूसेबल वाला फॉर्मेट यूज करके। तो इन दोनों इक्वेशंस को अपन एक बार अलग पेज पे अच्छे से लिख देते हैं। क्या क्या इक्वेशंस है, अब रेट लगाने का कोई मतलब है नहीं, अब चलाते हैं अपन ना बैक पेन। थर्टी अपॉन क्या था, क्या ही था, 30 अपॉन वाई माइनस एक्स प्लस 44 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू में 10, इक्वल्स टू में 10। ये आ गया था अपन की फर्स्ट इक्वेशन, और सेकंड इक्वेशन अपन की है कहाँ कहाँ चलती है, सेकंड इक्वेशन अपन की है 40 अपॉन वाई माइनस एक्स, 40 अपॉन वाई माइनस एक्स प्लस 55 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू में 50 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू में 13, इक्वल्स टू में 13। तो ये आ गई अपन की फर्स्ट इक्वेशन, ये आ गई सेकंड इक्वेशन। तो अब अपन क्या करते हैं, लेट कर देते हैं कि 1 अपॉन वाई माइनस एक्स है ना, वो बार बार आ रहा है ना, कहाँ आ रहा है देखो, 1 अपॉन वाई माइनस एक्स, 1 अपॉन वाई माइनस एक्स बार बार आ रहा है, तो अपन इसको बोल दिया ए, और 1 अपॉन एक्स प्लस वाई है ना, वो भी बार बार आ रहा है, तो उसको मैंने बोल दिया बी। ठीक है, ये 1 अपॉन वाई माइनस एक्स है, तो ये हो गया 30a, क्योंकि मैंने 1 अपॉन वाई माइनस एक्स को तो a बोल दिया था, प्लस 44 अपॉन 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, तो इसको मैं ऐसा बोल सकता हूँ ना, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई तो b है, तो ये हो गया 44b इक्वल्स टू में 10। तो ये इक्वेशन रिड्यूस हो गई जनरल फॉर्मेट में। अब आते हैं इस पे, वही 1 अपॉन वाई माइनस एक्स, 1 अपॉन वाई माइनस एक्स तो a है, तो ये हो गया a, प्लस 55 अपॉन एक्स प्लस वाई, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई तो b है, तो ये हो गया 55b इक्वल्स टू में 13। ठीक है, दोनों इक्वेशंस आ गई। अब एलिमिनेट करो, जो भी करना अपन उसके हिसाब से करेंगे, दोनों 11 की टेबल में आते हैं, पर क्या है एलिमिनेशन हो नहीं सकता, इसको मैं 55 नहीं बना सकता ना, तो और कुछ सोचो, और क्या ही सोचेंगे, तो हमने सोचा इनको सही कर देते हैं, 4 और 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 से, 4 से क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर का मतलब जो सेकंड इक्वेशन है ना, उसमें a का कोफिशिएंट 40 है, तो इससे फिर साइन मतलब सेम हो जाएंगे नंबर, और इस वाले इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से। ठीक है, कभी कोफिशिएंट इक्वल नहीं होता है, तो इसके कोफिशिएंट को इससे मल्टीप्लाई कर दिया करो और इसके कोफिशिएंट को इससे, सेम मेथड होता है, तो अपन वही कर रहे हैं। तो ये इक्वेशन बन जाएगी ये वाली 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद में, तो ये हो जाएगा 120a है ना, 4 30 जा 4 3 जा 12 120a प्लस 44 इंटू 4 करोगे तो 4 4 जा 16 176b इक्वल्स टू में 40। ठीक है, 4 इंटू 10 40। अब नीचे 3 से मल्टीप्लाई करने का मतलब नहीं है, क्योंकि नेगेटिव साइन नहीं आ रहा, तो मैंने क्या किया माइनस के 3 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो दिस इक्वेशन हैज बीन मल्टीप्लाई बाय -3, तो -3 से करा तो ये हो गया माइनस का 120a, फिर माइनस का 3 जब इससे होगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 3 जा 15 बन गया कैरी 15 165b इक्वल्स टू में माइनस का 39। ठीक है, अभी तक सब समझ आ ही रहा होगा, क्योंकि बहुत धीरे धीरे ही करा है अपन ने, है ना। 5 3 जा 15 बन गया कैरी 5 3 जा 15, यहाँ पे कुछ मल्टीप्लिकेशन गलती लग रही है, कोई नहीं सही होगा। तो क्या हुआ, ये अपन ने साइन वाइन सब मल्टीप्लाई कर दिए, ये तो कैंसिल आउट हो गया, प्लस का 120 माइनस का 120 कैंसिल आउट, ये हो गया प्लस माइनस माइनस, तो माइनस होगा, तो 176 में से 165 जाएगा, तो कितना बचेगा कितना बचेगा कितना बचेगा, तो बचेगा 11। ठीक है, 11 का b, और साइन किसका आएगा, जो नंबर बड़ा है 176 इक्वल्स टू में आ गया 1, तो फाइनली मुझे b मिल गया 1/11, b मुझे 1/11 मिल गया, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ b कितना है 1/11, तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि x प्लस वाई जो है वो है 11।
x प्लस वाई अपन को 11 मिल गया, एक इक्वेशन मिल गई। अब मुझे सेकंड इक्वेशन भी निकालनी है, सेकंड इक्वेशन निकालनी है तो मुझे a चाहिए, a निकालना ना, a के लिए कोई भी एक इक्वेशन में पुट कर दो b की वैल्यू, b की वैल्यू क्या आई थी 1/11, तो मैं इसको पुट कर रहा हूँ इस वाली इक्वेशन में, ठीक है। तो b की वैल्यू 1/11, तो 11 से 55 कैंसिल आउट हो गया 5 टाइम्स, ठीक है, 5 टाइम्स हो गया, ये प्लस में ना तो वहां जाके सब्ट्रैक्ट में 13 माइनस 5 हुआ तो कितना हो गया 8 और 40 मल्टीप्लाई में तो यहाँ आके डिवाइड में, तो ये आ गया डिवाइड में, और फाइनली मुझे a की वैल्यू मिल गई 1/5, है ना। 5 8 40, 5 की डबल से कैंसिल आउट हो गया, तो मुझे यहाँ पे मिल गया 1/5, और इससे मुझे ये भी मिल गया कि y माइनस एक्स जो है वो है 5। तो मुझे दो इक्वेशंस मिल गई, और दोनों इक्वेशंस को x और y, अपन का मेन नेम तो x y था ना, a b नहीं था, a b से तो अपन रिड्यूस कर रहे थे, अभी भी अपन को a और x और y निकालना है, तो x और y को अगली इक्वेशन, इसको एक बार देख लो, ये है अपन की फर्स्ट फाइनल इक्वेशन, ये अपन की सेकंड फाइनल इक्वेशन, है ना। इसको उस पेज पे लिख रहा हूँ, x प्लस वाई इक्वल्स टू 11, तो ये लिख दो x प्लस वाई इक्वल्स टू 11, और सेकंड इक्वेशन है y माइनस एक्स इक्वल्स टू 5, y को y के नीचे लिखते हैं, माइनस एक्स को माइनस एक्स के नीचे लिखते हैं, इक्वल्स टू में 5, ठीक है। डायरेक्ट एलिमिनेट हो रहा है, प्लस का ये माइनस का कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 2y और ये हो गया 16, फाइनली मुझे y की वैल्यू मिल गई 8, है ना, बिल्कुल सही है, सही है, 8 आ गया, y की वैल्यू 8 आ गई, तो मैं x की वैल्यू इसमें से निकाल देता हूँ, तो x की वैल्यू आ गई 3, तो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 8, और अपन ने यहाँ करा था ना, तो इसका मतलब ये है और ये है ये। तो बोट कितनी स्पीड से ट्रेवल कर रही है 8 किलोमीटर पर आवर, और स्ट्रीम कितनी स्पीड से ट्रेवल कर रही है 3 किलोमीटर पर आवर। तो यही पूरा होता है मेन, कि अपन को कभी भी रिड्यूसेबल फॉर्म देते हैं तो ऐसे क्वेश्चंस मेन होते हैं। तो बोर्ड्स के हिसाब से सोचें तो अच्छा क्वेश्चन था ये, और बोर्ड्स में रिड्यूसेबल वाला एक क्वेश्चन तो आता ही है, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, है ना। अब अपन आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलो। ये देखो, ये भी दो इक्वेशंस है, यहाँ तक एक इक्वेशन है, और वो फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, दो इक्वेशंस है, अपन को उसको सॉल्व करना है, तो कर लेते हैं सॉल्व। इसको कैसे सॉल्व करना है, डिनोमिनेटर में x आ रहा है पर y सही है, तो x की ही दिक्कत है, तो कभी अगर अकेले की दिक्कत हो ना तो आप सिर्फ अकेले को ही रिड्यूस करो, ऐसा नहीं कि हर बार ही अपन y को भी रिड्यूस करें, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर एक की दिक्कत है तो आप सिर्फ उसको रिड्यूस करो ना, क्योंकि डिनोमिनेटर में सिर्फ x की दिक्कत आ रही है, y तो अपने फॉर्मेट में ही है। तो अपन क्या करेंगे, अपन करेंगे लेट 1/x इक्वल्स टू a, ठीक है, सिर्फ x को ही लेट करो, ये आ गया, तो अपन यहाँ पे लिख देंगे 4a, क्योंकि 1/x तो कन्वर्ट हो गया ना, प्लस में 3y इक्वल्स टू में 14, यहाँ पे हो जाएगा क्या, ये जो इक्वेशन है ना, इसको मैं इसके नीचे लिख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 3a माइनस में 4y इक्वल्स टू में 23। अब मेरे को रिड्यूस करना है, तो रिड्यूस नहीं, एलिमिनेट करना है, तो यहाँ 4 है यहाँ 3 है, तो मल्टीप्लाई कर देता हूँ उल्टे नंबर से, लेकिन साइन में दोनों प्लस के हैं तो मुझे साइन भी चेंज करने पड़ेंगे, तो मुझे साइन की दिक्कत है, पर ये दोनों प्लस माइनस के, तो मैं इनको ज़्यादा सही रहता है, तो मैं इनको कर देता हूँ कन्वर्ट, इसको एलिमिनेट कर रहा हूँ, मतलब मैं y को एलिमिनेट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, ठीक है। तो मल्टीप्लीकेशन के बाद में इक्वेशन जो बनेगी ये वाली, क्या बनेगी, 4 4 जा 16 है, 4 3 जा 12y इक्वल्स टू में 4 4 जा 56 आ जाएगा, ये 3, ये हो गया 9a, ये 12y, 4 3 जा 12y, ये पूरी इक्वेशन आ गई अपन के पास में। अब ये डायरेक्टली एलिमिनेट हो रहा है, क्या 12y से 12y एलिमिनेट, 16 और 9 है, कितना हो गया 25 है, 25a इक्वल्स टू में दोनों ही ऐड हो रहे हैं, तो ऐड कर लेते हैं, 6 और 9 हो गया 15, 1 गया कैरिंग 12, 125, और a मुझे मिल गया 125/25, जो होता है 5। a की वैल्यू आ गई 5, a की वैल्यू 5 आ गई, तो मैं b की नहीं y की वैल्यू निकाल देता हूँ, तो पहले मैं y की वैल्यू निकाल देता हूँ, y की वैल्यू निकालते हैं, कोई भी इक्वेशन में रख दो, इसमें रख दी मैंने, है ना। a की वैल्यू क्या आ रही थी 5, तो ये हो गया 5 3 जा 15,
माइनस का 4y इक्वल्स टू में 23। 15 वहाँ गया तो सब्ट्रैक्ट में, तो 15 अगर 23 में से सब्ट्रैक्ट हुआ तो बच गया सिर्फ 8। यहाँ हो गया माइनस का 4y और y की वैल्यू आ गई 8 अपॉन माइनस का 4 जो होता है माइनस का 2। तो y की वैल्यू हो गई -2, पर x का है, अब हमको तो x चाहिए था ना। इक्वेशन किस पे बेस्ड है, x और y पे। x तक निकाल के बताना। x क्या है, x यहाँ से निकल जाएगा। देखो देखो a क्या है, a अपन का 5 आया था ना, तो अपन लिख देंगे यहाँ पे 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू में 5 और x की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन 5। बस क्वेश्चन खत्म। तो अपन को आंसर लिखना होगा, x की वैल्यू बतानी होगी, एक तो ये, इसको अपन रेड से मार्क कर देते हैं। अपन का जो आंसर आ रहा होगा अगर MCQ बेस्ड है तो ये आ रहा होगा y की वैल्यू और ये आ रही होगी x की वैल्यू, है ना। तो बस अपन को इतना सिंपल सा ही करना होता है। ये रिड्यूसेबल वाला का इतना फालतू बनाया हुआ है, इतना हार्ड है नहीं है, फिर 2 मिनट में हो ही रहे हैं, है ना। बस अपन को रिड्यूस करना है, फिर ये आ जाती है नॉर्मल इक्वेशन के फॉर्मेट में और फिर ये इजीली हो जाता है, हो ही जाता है। अब अपन आगे बढ़ते हैं और अपन करते हैं अपना आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। और ये पूरे एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन है, मतलब अब ये लीनियर इक्वेशन जो पेयर वाली लीनियर इक्वेशन खत्म हो गया, चैप्टर खत्म है, ये लास्ट क्वेश्चन है अपना। फिर अपन कल से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो ये देख लो क्या हो रहा है, 2 women and 5 men, 2 women and 5 men can together finish the embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by 1 woman and alone to finish the work and also taken by 1 man alone. देखो ये जो वर्क डन वाले क्वेश्चंस आते हैं ना कि 2 लोग इतने दिनों में काम करते हैं तो एक दिन मतलब एक अकेला काम करेगा तो कितने दिन लगाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। ये हायर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत आते हैं। तो अपन को ये काम जो भी ये होते हैं इनको बहुत अच्छे से सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। कैसे सॉल्व करते हैं इसको देखते हैं। देखो कभी भी ऐसे क्वेश्चन आ रहे हो तो यूनिटरी मेथड पे फोकस बना के रखो। यूनिटरी मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिटरी मेथड क्या होता है, एक दिन का काम निकालो। जैसे मैं से बोल रहा हूँ कि कोई भी आदमी है वो 8 दिनों में एक पूरा मकान बना देता है, ठीक है, एक पूरा मकान बना देता है, एक पूरा मकान वो कंप्लीट बना देता है। तो एक दिन के अंदर वो कितना फ्रैक्शन ऑफ वर्क कंप्लीट करता होगा, तो एक दिन के अंदर वो 1/8 फ्रैक्शन ऑफ जो अपना मकान बना है उसका 1/8 काम कंप्लीट कर देता होगा ना एक दिन के अंदर। तो इसी चीज को बोलते हैं यूनिटरी मेथड, कि अपन एक दिन का निकाल सकते हैं क्या, तो अपन एक दिन का निकालेंगे, उस पर फोकस रखेंगे, ठीक है। तो यही करेंगे अपन इसमें भी। तो अपन मान रहे हैं कि अगर अकेला आदमी काम कर रहा होगा ना तो लेट 1 man इज कंप्लीटिंग द वर्क, इतना नहीं लिख रहा मैं पूरा, वो आप सोच लेना, ठीक है। 1 man का अपन ने मान लिया भी x डेज में वो कंप्लीट करता है, x डेज में कंप्लीट करता है। और यहाँ मैंने लेट वाली स्टेटमेंट बोली है पर वो लिखोगे आप। फिर 1 वुमेन वाला, एक वुमेन अगर काम कर रही होगी ना तो वो कंप्लीट कर रही है y डेज में। अकेली काम करेगी ना अगर, जैसे 8 दिन लेती होगी 10 दिन लेती होगी, अपन को नहीं पता है, अपन मान रहे हैं कि वो y डेज में करती होगी। तो ये अपन ने लेट कर लिया। अब क्या होता है, 1 डे का निकालो कि 1 डे में एक आदमी कितना काम करता है। तो x डेज के अंदर एक आदमी पूरा वर्क फिनिश करता है, मतलब कितना फ्रैक्शन ऑफ वर्क कर लेता है, 1 वर्क पूरा कंप्लीट करता है। तो एक दिन के अंदर वो कितना काम कर रहा है, कितना काम कर रहा है, 1/x वर्क कर रहा है एक आदमी, ठीक है। 1 डे वर्क है एक आदमी का, तो टोटल कितने आदमी काम कर रहे हैं, 5। तो 5 आदमी मिलके कितना काम कर लेंगे, 5/x, ठीक है। अब आते हैं वुमेन पे, वीमेन पे। वीमेन क्या है, वो कर रही है y डेज में एक पूरा फ्रैक्शन ऑफ वर्क कंप्लीट कर देती ना, एक काम वो अकेली लड़की काम कर लेती है अगर वो y डेज लेती है तो 1 डे में कितना करेगी वो, तो 1 डे में वो करेगी 1/y, ठीक है। 1/y कर लिया। अगर अकेली काम करिए, जैसे मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि एक लड़की अकेली 23 डेज लेती है वर्क को कंप्लीट करने में, तो एक दिन में वो कितना काम करती है, 1/23। तो अपने माना कि वो y डेज में कंप्लीट करती है, तो एक दिन में कितना करेगी, 1/y, एक अकेली लड़की। पर कितनी लड़कियां काम कर रही है, 2 women है ना, तो अपन इसको लिखेंगे 2/y फ्रैक्शन ऑफ वर्क कंप्लीट हो गया एक दिन में। तो एक दिन में लड़कियां इतना काम कर लेती है, लड़के इतना काम कर लेते हैं एक दिन में। वर्क कितने दिन में कंप्लीट हो रहा है, 4 डेज में, है ना। तो 4 डेज में एक पूरा वर्क कंप्लीट होता है, सिर्फ इसको ध्यान देना, ठीक है। 4 डेज में एक पूरा वर्क कंप्लीट हो रहा है, एम्ब्रॉयडरी पूरा वर्क कंप्लीट हो रहा है। तो 1 डे के अंदर कितना हो रहा है, 1/4, 1/4 वर्क कंप्लीट होता है एक दिन में, ठीक है। ये अपन ने बनाया यहाँ से। और एक दिन में लड़के कितना काम कर रहे हैं, 5/x,
एक दिन में लड़कियां कितना काम कर रही है 2/y। एक दिन में एक्चुअल में काम कितना हो रहा है 1/4। तो बस इसको इक्वेशन के हिसाब से बना दो। लड़कों ने काम खत्म कर दिया 5/x प्लस लड़कियों ने काम खत्म कर दिया 2/y इक्वल्स में आ जाएगा एक्चुअल में कितना काम खत्म हुआ है। एक्चुअल में 1/4 ऑफ वर्क कंप्लीट हो चुका है। तो बस बन गई फर्स्ट इक्वेशन, है ना। तो ये बन गई अपन की फर्स्ट इक्वेशन। अब बनाते हैं सेकंड इक्वेशन पे। सेकंड इक्वेशन पे आएंगे तो यहीं से देख लो, इतना स्पेस है ना, इसमें अपन खत्म करेंगे सेकंड इक्वेशन। तो अपन को पता चल गया है कि लड़कियां एक दिन में 1/y काम करती है, अकेली लड़की। तो सेकंड लाइन में क्या लिखा हुआ है, थ्री विमेन है। तो 3 विमेन कितना कर लेगी 3/y। एक लड़की 1/y करती है तो 3 लड़कियां 3/y वर्क कंप्लीट करेगी। मैन कितने 6 है और लड़के एक दिन में 1/x काम करते हैं तो 6 लड़के हैं। तो 6 लड़के कितना कर लेंगे 6/x। 1/x तो एक का है ना, तो 6 मतलब 6 से इंटू कर दिया। तो इतना वर्क कंप्लीट हो जाता है एक दिन के अंदर। ठीक है, इतना वर्क कंप्लीट होता है। और इन्होंने बोला कि वो 3 डेज के अंदर पूरा फंक्शन कर लेते हैं, पूरा वर्क कंप्लीट करते हैं 3 डेज में। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अपन करेंगे 3 डेज के अंदर एक पूरा वर्क कंप्लीट होता है ना, एक पूरा वर्क। तो एक दिन के अंदर कितना वर्क होता होगा 1/3 एक दिन का। तो एक दिन का तो अपन निकाल चुके। तो एक्चुअल वाला जो है उसको इक्वेट कर देंगे। एक दिन में ये सब मिलके इतना काम कर रहे थे, एक दिन में 1/3 वर्क कंप्लीट होता है, तो ये दोनों इक्वल ही तो होंगे। तो ये अपन के पास में आ गई सेकंड इक्वेशन। ठीक है, दो इक्वेशंस आ गई। अब क्या करेंगे, वही रिड्यूसिबल वाला फॉर्मेट है। 1/x को a मान लेंगे, 1/y को b मान लेंगे और फिर अपन इजीली इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये पूरा था चैप्टर अपन का, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। पूरा कंप्लीट हो गया, अपन ने सारी एक्सरसाइज कर ली, कंडीशन बेस्ड और सारे क्वेश्चंस कर लिए। और कल से अपन स्टार्ट करेंगे एक न्यू चैप्टर, एक न्यू सुबह के साथ में। ठीक है, तो अभी के लिए थैंक यू। आपको कोई डाउट वाउट हो, कोई पार्ट वापस करना हो तो अपन डाउट सेशन जो लाइव वाले होंगे उसमें वापस देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।